एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो कब से स्टार्ट होगा, किस बैच से लागू होगा, और क्या हमको भी ये नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या ये ऑफिशियल नोटिस है। तो इस तरह से यहाँ पर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अभी मैंने कल रिसेंट में ही एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि BAMS, BUMS और BSMS के लिए जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है इसके लिए गजेट रिलीज कर दिया गया है, और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो अभी NCISM की वेबसाइट पर आना बाकी है। तो मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या ये रियल न्यूज़ है? तो जी हाँ गाइस, ये रियल न्यूज़ है। और अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी का ऑफिशियल नोटिस NCH की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है, और आज मैं आपको वो ऑफिशियल नोटिस बतलाने वाला हूँ, और मैं आपको बतलाऊंगा कि किस बेस से ये लागू होगा। और आज हम डिटेल में नेक्स्ट एग्जाम फॉर होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे। और रही बात BMS की, तो वो भी रियल न्यूज़ है। अभी इसका गैजेट रिलीज किया है, लेकिन हाँ जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी NCISM की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो होती है, चाहे वो होम्योपैथी से रिलेटेड हो, मतलब NCH से रिलेटेड हो या NCISM से रिलेटेड हो, मैं सारी जो आयुष से रिलेटेड न्यूज़ रहती है अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की न्यूज़ से क्या रहे, अपडेटेड रहे। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम फॉर होम्योपैथी, और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो NCH की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने यहाँ पर NCH की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर रखी है। तो आप जैसे यहाँ पर प्रेस रिलीज में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए आप, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी रेगुलेशन 2023 नेशनल एग्जिट टेस्ट। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिस ओपन होकर आ जाएगा। देखिए आप, कुछ इस तरह का नोटिस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है वो 14 दिसंबर 2023 को रिलीज कर दिया गया था। आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी रेगुलेशंस 2023 नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक गजेट रिलीज किया था, उसमें इन्होंने नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में जिक्र किया था। और ये जो नोटिस है, पहले तो क्या किया था, इसका गजेट आया था, और अब फाइनली इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो NCH की वेबसाइट पर भी रिलीज कर दिया है। तो आज मैं आपको ये जो ऑफिशियल नोटिस बता रहा हूँ, हालांकि BMS के रिगार्डिंग भी कल ही यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है, गजेट रिलीज कर दिया गया है, और वो भी क्या है, रियल न्यूज़ है। और उसका भी जो ऑफिशियल नोटिस है वो NCISM की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिस NCISM की वेबसाइट पर आता है, हालांकि वो रियल न्यूज़ है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल नोटिस, जैसे कि आप देख सकते हैं होम्योपैथी के रिगार्डिंग यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस NCH की वेबसाइट पर रिलीज किया है, तो वैसे ही NCISM की वेबसाइट पर भी इस तरह का ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया जाएगा। तो जैसे ही रिलीज करेंगे तो मैं अपने चैनल पर इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की न्यूज़ जो भी होती है आयुष से रिलेटेड, जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है अपने चैनल पर आपको मैं अपडेटेड करते रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो देखिए हम इस नोटिस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबोव, it is informed that the Gazette notification of National Commission for Homeopathy Regulations 2023 was published on 29 November 2023 on e-Gazette। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक गजेट के थ्रू यहाँ पर इन्होंने जो भी NCH के रेगुलेशंस थे वो उन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं, मतलब गजेट रिलीज कर दिया इन्होंने। और कब रिलीज किया था इन्होंने, 29 नवंबर 2023 को रिलीज किया था। अन इम्पोर्टेंट फीचर इन रिगार्ड टू नेशनल एग्जिट टेस्ट इज एज फॉलो। और वो जो ई-गजेट जो कि 29 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया गया था, उसमें ही 7th पॉइंट में इन्होंने नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या जिक्र किया था। तब यहाँ पर देख सकते हैं इन सब पॉइंट 7 और पॉइंट 13, मतलब पॉइंट 13 के, उस गजेट के पॉइंट 13 के सब पॉइंट 7 में इन्होंने बताया था कि प्रैक्टिशनर्स हु हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड और हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन नीड नॉट टू अपीयर फॉर द नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया है बिफोर द रिलीज ऑफ दिस डेट,
और जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है बिफोर द रिलीज ऑफ दिस नोटिफिकेशन, जो कि कब रिलीज हुआ था 29 नवंबर 2023 को इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गया था, ये जो गजेट आ गया था। तो इससे पहले पहले जिनका भी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है या जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हैं उनको नेक्स्ट में अपीयर नहीं होना है। और इसके बाद मतलब जिन्होंने अभी तक इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं किया है इस नोटिफिकेशन के बाद रिलीज होने के बाद भी, तो उनको क्या करना है, नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दिस रिगार्ड इट इज फर्दर टू क्लैरिफाई दैट द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन इंटर्नशिप बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एबो रेगुलेशन इन गजेट नीड नॉट टू अपीयर इन नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो मतलब 29 नवंबर 2023 क्या डेट है, 29 नवंबर 2023। तो इस डेट से पहले पहले जिन लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है या जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हैं उनको नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है। उनको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट एग्जाम है वो नहीं देना है। और जो स्टूडेंट इस डेट के बाद इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे, मतलब जो अभी मान लो दिसंबर में ज्वाइन किए हैं, मतलब इस डेट के बाद जो इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर करना होगा। तो मतलब यहाँ पर कई लोगों का डाउट है कि भैया अगर हम 2019 के बैच के हैं, अगर हम 2020 के बैच के हैं, तो क्या हमें ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा या हमें एग्जाम को देना होगा। तो जी हाँ, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि इस नोटिफिकेशन के पहले पहले जिन लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हैं या जिन लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर नहीं होना है। और इस डेट के बाद जो भी इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे, चाहे वो कोई सी भी बैच हो, 2020 की बैच हो, 21 की बैच हो, मतलब यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम यही समझ सकते हैं कि इस डेट के बाद मतलब 29 नवंबर 2023 इस डेट के बाद जो लोग भी क्या करेंगे, इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे उनको नेक्स्ट में अपीयर करना पड़ेगा। और इससे पहले पहले जो लोग इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हैं या जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है उनको नेक्स्ट में अपीयर नहीं होना है, ऐसा यहाँ पर इस नोटिफिकेशन ने बताया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउएवर, देखिए आप यहाँ पर बताया है, इट इज मैंडेटरी फॉर इंटर्न्स हु हैव ज्वाइन इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर 29 नवंबर 2023 टू अपीयर इन नेशनल एग्जिट टेस्ट। यहाँ पर बताया है कि जो इंटर्न 29 नवंबर को या इसके बाद इंटर्नशिप को ज्वाइन करेंगे उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है और किसको नहीं देना है। एक बार आपको फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिन लोगों का इंटर्नशिप 29 नवंबर 2023 से पहले पहले कंप्लीट हो गया है या जो इस डेट से पहले इंटर्नशिप को ज्वाइन किए थे उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम नहीं देना है। और जो इस डेट के बाद इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे या इस डेट में ही जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 29 नवंबर या 29 नवंबर के बाद जो क्या करेंगे, इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे, उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जितने भी स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उनको भी इन्फॉर्म किया है कि टू कंटिन्यू रजिस्टरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली इफ दे हैव completed or joined their internship before 29 नवंबर 2023। तो NCH ने जितने भी स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उनको भी ये इन्फॉर्म किया है कि जिन लोगों का इंटर्नशिप 29 नवंबर 2023 से पहले कंप्लीट हो चुका है या जो इस डेट से पहले इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए और वो एलिजिबल है क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए। और इस डेट के बाद जो भी इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे उनको सबसे पहले नेक्स्ट देना होगा, तभी उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंड कम टू देम फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। तो मतलब इस डेट से पहले जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है या जो इस डेट से पहले इंटर्नशिप में ज्वाइन हुए हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर इस नोटिस में क्लियर कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसको नेक्स्ट देना है और किसको नहीं देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर लिखी है, डेट एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स फॉर द फर्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी अनाउंस्ड एज पर रेगुलेशन एंड वेल इन टाइम। तो सबसे पहले कब नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा, इसका डेट और इसके रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जितने भी रेगुलेशन है वो
जल्द ही रिलीज कर दिए जाएंगे एनसीएच की वेबसाइट पर। और जैसे ही एनसीएच की वेबसाइट पर आती है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ले आऊँगा, लेटेस्ट अपडेट में लाते रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जितनी भी आयुष से रिलेटेड न्यूज़ है उससे अपडेटेड रहे। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @amanjaiswal30 अमन जायसवाल 30 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही में गाइस, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurveda wings ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग पब्लिकेशंस के वहाँ पर बुक्स अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। लगभग वहाँ पर 1300+ स्टूडेंट्स होने वाले हैं और अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको भी वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।